हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे ज़्यादा अभी 2 हफ्ता का अंदर में जो प्रॉब्लम आया था वो लाइट सेक्शन का बारे में था। अब लाइट सेक्शन में इतना कन्फ्यूज़न क्यों होता है और ख़ास करके 6 पिन लाइट सेक्शन में। देखिए 6 पिन लाइट सेक्शन में ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न होता है। तो पहला चीज़ है कि लाइट सेक्शन काम करने के लिए ग्राफिक्स ज़रूरी है। जैसे अगर ग्राफिक्स नहीं बना तो लाइट भी नहीं बनेगा, और लाइट नहीं बना तो ग्राफिक्स भी नहीं आएगा। तो इसका जो सल्यूशन है उसका एक इजी फंडा मैं आप लोग को बताऊंगा, ताकि आप लोग क्लियर हो जाएंगे कि ग्राफिक्स में काम करना है या लाइट में काम करना है। लाइट का किस किस टाइप का प्रॉब्लम आने से आप कहाँ पे काम करेंगे उसका बारे में डिटेल्स, और आपका जो भी डाउट है, जो भी आप लोग का क्वेश्चन था, उसका हम पूरा क्लियर सल्यूशन इस डायग्राम का हिसाब से ही हम निकालेंगे। तो पहला मैं एक चीज़ बोल देता हूँ कि ये जो डायग्राम आपको देखने में आसान लगता होगा, लेकिन जब आप एक कोई भी मदरबोर्ड को आप जब देखेंगे, जैसे एक स्क्रैप बोर्ड है, कोई भी मदरबोर्ड को आप अगर देखते हैं ना, उसका बाद आपको लाइट सेक्शन का हर एक कंपोनेंट्स के बारे में पता रहेगा, लेकिन आप उसमें क्या होता है कि बोर्ड को देखने के बाद वो सब गोल हो जाता है। अब वो इसलिए होता है कि आप सिर्फ थ्योरी को देख के काम करेंगे तो नहीं हो पाएगा। बोर्ड में भी आपको खुद मल्टीमीटर पकड़ के प्रैक्टिकल करेंगे, तब 2-4 बोर्ड आप जब बना लेंगे या 2-4 बोर्ड में मल्टीमीटर यूज़ करके चेक करेंगे, तब आपको हर चीज़ समझ में आएगा। तो पहला लाइट सेक्शन के बारे में डिटेल्स में बोल देता हूँ। हमारा जो VSYS या आप उसको VPH भी बोलते हैं, जो कि 3.8 से 4.2 वोल्ट तक का रहता है। ये जो है मेन है एक लाइट सेक्शन को वोल्टेज देने के लिए, ये मेन है। अच्छा, लाइट सेक्शन काम कैसा करता है? मान लीजिए कि एक टॉर्च है। टॉर्च को हम क्या करते हैं, स्विच ऑन किए तो टॉर्च जलने लगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो एक टॉर्च को जलाने के लिए सिर्फ एक स्विच चाहिए और बैटरी चाहिए। बैटरी का प्लस माइनस एलईडी पे कनेक्ट हो गया, टॉर्च को आप दबाए, स्विच दबाए तो काम करने लगा। तो जो है स्विच ट्रिक करने से ही वो काम कर रहा है। लेकिन मोबाइल का जो लाइट सेक्शन है वो वैसे काम नहीं करता है। ये 2 तरीका से काम करता है। 2 तरीका क्या, दोनों तरीका से। एक तरीका है विथ फीडबैक सेंस, विथ फीडबैक और सेंस। फीडबैक बोलने से, जब जैसे कि मान लीजिए एक डिस्प्ले है, एक मोबाइल है, ये जैसे एक मोबाइल है, तो इसको हम क्या करेंगे कि मान लीजिए ये अभी FRP, इसको मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। स्विच ऑफ करके मैं आपको चार्ज लगा के एक बार दिखाता हूँ। इसमें बैटरी लगा हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा कोई स्विच नहीं है कि जिसको दबाने के बाद डिस्प्ले में अचानक लाइट आएगा। पावर की को प्रेस करके रखेंगे तभी यहाँ पे लाइट आएगा। मतलब CPU खुद ट्रिक होगा, CPU एनेबल हो जाएगा, CPU समझ लेगा, तब जाके ये काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या किए ना, चार्जर लगा दिए, तो यहाँ पे अभी आ गया। मतलब CPU को कुछ लगा कि कोई चीज़ इन हुआ है, तब वो डिस्प्ले पे शो करेगा। अब क्या है वो खुद एक बार चेक कर लेगा। चेक करने के बाद आगे डिस्प्ले में देखिए आ गया, नहीं चार्जर लगा हुआ है, तो ये चीज़ वो बता रहा है। तो इसके लिए लाइट और ग्राफिक्स दोनों ओके रहना ज़रूरी है, ये एक चीज़ है। और दूसरा होता है सेंसर। सेंसर से भी लाइट का काम होता है। सेंसर बोलने से, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन आकाश से ऊपर में जाता है एयर में। मान लीजिए नीचे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग से वो कितना डिस्टेंस में रहना चाहिए, वो तो पूरा नीचे तो नहीं आएगा ना। तो उसको जानने के लिए उसको सेंसर या तो LDR लगाया जाता है। LDR एक छोटा सा चीज़ रहता है जिसको, जैसे आप सोलार लाइट देखे रहेंगे, जब अंधेरा होता है तभी वो लाइट जलता है। हर कोई बोलता है उसमें टाइमर सेट है, इतना टाइम पे जलेगा, वैसा नहीं है। जब अंधेरा होता है तभी वो जलना चालू होता है, क्योंकि LDR जो है अंधेरा होने का बाद वोल्टेज को पास कर देगा, और जब लाइट गिरेगा उसका ऊपर तब वो वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा।
तो उसी तरह इसमें भी एक सेंसर लगा हुआ है जो कि हमारा यहाँ पे रहता है, और वो सेंसर क्या करता है, जब हमारा कॉल इसमें आता है, हम कान का पास में जब लेते हैं तब क्या होता है कि ये अंधेरा हो जाता है और ये सेंस कर लेता है, और सेंस करने के बाद उसको पता चलता है कि नहीं हमारा डिस्प्ले को ऑफ करना है, तो डिस्प्ले का लाइट को ऑफ कर देता है, लेकिन कॉल चालू रहता है। जब इसको हटाते हैं फिर यहाँ पे लाइट गिरता है, तब ये जो है डिस्प्ले को जलाना चालू कर देता है। मतलब एलडीआर का काम उल्टा है, और इसमें जो लगा है सेंस के लिए सेंसर, इसका काम अलग है। एलडीआर रात को अंधेरे में वोल्टेज को पास करेगा, सेंस करके पास, अंधेरा को सेंस करके पास करता है, और ये जो है सिर्फ लाइट गिरने से ही वोल्टेज को डिस्प्ले को जलाता है, और लाइट अंधेरा हो जाने से डिस्प्ले को ये बंद कर देता है। तो एक चीज़ है कि एक एलईडी को जलने के लिए प्लस माइनस का ज़रूरी पड़ता है, जो कि सप्लाई, लेकिन उसको चलाने के लिए दो तरीका है। आइदर आप सीपीयू सेंस करेगा तब डिस्प्ले आएगा, आइदर सेट ऑन है, सेंसर पे जो भी वार्क हरकत होगा उसको देख के डिस्प्ले जलेगा। तो एक लाइट सेक्शन है, इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि इसको समझने के लिए, तो ये लाइट सेक्शन में इतना ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है जो कि हम उसको बना नहीं पाएंगे। एक बार खाली आप उसको फोकस करके डायग्राम को देखना है, और वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स दूंगा, कोई कट नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। आप उसको एक बार समझने के बाद, कोई भी स्क्रैप बोर्ड हो या आपका पास बनाने के लिए कोई भी बोर्ड आया रहेगा, वो बोर्ड में मल्टीमीटर पकड़ के अगर आप यूज़ करेंगे तो एक बार 3-4 बोर्ड को अगर आप समझ जाते हैं तो जान लीजिए कि लाइट सेक्शन 6 पिन में आप जो बार बार दिक्कत होता है वो दिक्कत आपका कभी नहीं आएगा। विदाउट बर्नियो भी आप लाइट सेक्शन को बना सकेंगे। तो डिटेल्स एक बार लाइट सेक्शन का सर्किट को पहले समझ लेते हैं। लाइट सेक्शन में जो लाइट आईसी है, मैं 6 पिन लाइट आईसी का बात कर रहा हूँ, और स्पेलिंग अगर कहीं मिस्टेक है तो उसको आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं पहले भी वीडियो में स्टार्टिंग पे बोल देता हूँ कि इंग्लिश मेरा क्लियर नहीं है। और 6 पिन लाइट आईसी में 6 लेग रहता है, तो जो 6 लेग होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 ये तो सबको गिनती करना आता है, लेकिन उसमें एक नंबर कौन सा, 2 नंबर, 3 नंबर, ये जो पहचानने में दिक्कत होता है, बार बार बर्नियो खोला जाता है, उसका मैं आज क्लियर कर देता हूँ। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा जिस पे, ये देखिए ये 3 नंबर है ग्राउंड है, और ये 1 नंबर है, ये हो गया कैथोड का लाइन, ये हो गया कैथोड का लाइन। अब हमको कैसे पता चलेगा? मल्टीमीटर में जब आप जीआर लेंगे, मल्टीमीटर में आप जब जीआर लेंगे, पहले आप यहाँ पे चेक कीजिए, और यहाँ पे जब जो भी पिन में, मान लीजिए यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे जीआर आया तो ये 1 नंबर नहीं है, इस पे जीआर आया कोना में, ये 1 नंबर नहीं है। अब इस पे चेक कर रहे हैं, अगर मल्टीमीटर पे 0.000 आ रहा है, ये अगर आ रहा है तो जान लीजिए कि ये जो है ग्राउंड है, और ये जो है ग्राउंड है। अब हो सके वो आईसी शॉर्ट हो या और कोई पिन शॉर्ट हो, ग्राउंड तो 0 आ भी सकता है, तो उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो हम एक बार क्लियर हो गया कि ये जो पॉइंट है और ये हो गया ग्राउंड, फिर हम क्या करेंगे, इस कोना वाला को चेक करेंगे। अब जब इसको हम चेक करेंगे, अगर इस पे 0.005 0.0010 इस टाइप का कुछ रीडिंग आ गया, तब आपको समझ जाना है कि ये कैथोड का लाइन है, और ये हो गया ग्राउंड। और जो कैथोड होता है वही 1 नंबर होता है। फिर इधर से चलना है 1 2 3 4 5 6। अब ये हो गया आसान तरीका। और एक चीज़, अब हम कहाँ पे आईसी का 1 नंबर पॉइंट है उसको आसान से समझ जाएंगे, जिसमें 0.000 आया मल्टीमीटर में कूल टेस्ट डायोड मोड में, और ये हो गया ग्राउंड। और जिसमें कुछ जीआर आया, मतलब 5 या 10 आया, वो हो गया 1 नंबर पॉइंट, और उसी को बोला जाता है कैथोड। और बीच वाला जो है एनसी रहता है, और हर आईसी में एनसी नहीं रहता है, किसी किसी में, यहाँ पे मैं उसको भी मेंशन किया हूँ, किसी किसी में वहाँ से कैपेसिटर लगा के ग्राउंड भी कर देता है।
वहाँ से एक कैपेसिटर लगा के ग्राउंड भी कर देता है। अब 1 नंबर पॉइंट जो है कैथोड, ये सीधा चल जाता है डिस्प्ले कनेक्टर का पास। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, डिस्प्ले कनेक्टर का पास। अब विदाउट डिस्प्ले कनेक्टर में डिस्प्ले लगा के, जब हम डिस्प्ले इसमें अभी नहीं लगाए हैं, डिस्प्ले हम नहीं लगाएंगे, तो कैथोड पे आपका GR जो है कम आएगा। क्यों GR कम आएगा, हम इसको भी क्लियर कर देंगे। कैथोड पे क्या होता है, एक रेजिस्टर लगे रहता है जो कि 5 से 10 ओम्स का रहता है, इसीलिए ये लाइन पे जो है GR कम आता है। अब अगर आप कोई बजर मोड पे अगर चेक कर रहा है, मल्टीमीटर को बजर मोड पे अगर कोई शॉर्टिंग चेक कर रहा है, तो उसको इस पॉइंट पे भी बजर बजेगा। तब वो सोच लेता है कि नहीं, ये लाइन ख़राब है और ये लाइन IC से निकलता है और इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है। पहले रजिस्टर को हटा देते हैं और दूसरा रजिस्टर डाल देते हैं, फिर भी सेम प्रॉब्लम। IC को बदल देते हैं, फिर भी सेम प्रॉब्लम। लेकिन कंपोनेंट्स का काम क्या है उसको कोई नहीं समझता है, क्योंकि यहाँ पे IC का GR आता कब आएगा, जब ये रजिस्टर को हम हटा देंगे। ये रजिस्टर को अगर हम हटा देंगे तो इस पॉइंट पे 0.200 टू 300 तक चल जाएगा। अगर हम इसको नहीं हटाएंगे, अगर हम इसको हम अगर नहीं हटाएंगे, तब क्या होगा, रजिस्टर जो है ग्राउंड से कनेक्टेड है और रजिस्टर का वैल्यू है 5 ओम्स टू 10 ओम्स, तो उस पर GR जो है इस टाइप का आएगा। ये हो गया 1 नंबर पिन का डिटेल्स। 2 नंबर NC है, किसी किसी में 2 नंबर को कैपेसिटर का साथ ग्राउंड कर देता है, और वो जो 3 नंबर है वो ग्राउंड है। ग्राउंड में हमेशा 000 आना चाहिए। आपका मल्टीमीटर को आप उसी से ही पहचान पाएंगे कि नहीं मेरा मल्टीमीटर प्रॉपर काम कर रहा है। ये हो गया पूरा क्लियर। अब चलते हैं, पहले 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर को पहले क्लियर कर लेते हैं, वो क्या काम में आता है। तो इस साइड पे जो 3 लेग होता है, तीनों लेग को अगर हम पहचान लिए, तो उसका अपोजिट साइड का बीच वाला को पहले पहचान लो। बीच वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं CABC, PWM, किसी किसी में डिस्प्ले कंट्रोल भी लिखा रहता है। ये जो लाइन है CABC या PWM, किसी किसी में डिस्प्ले कंट्रोल भी लिखा रहता है, और इसमें 1.8 वोल्ट आता है। अब हमेशा 1 पॉइंट इसमें दिखाएगा या नहीं दिखाएगा वो भी क्लियर कर देता हूँ। जब बोर्ड में डिस्प्ले लगेगा और लाइट सेक्शन प्रॉपर ओके रहेगा और वोल्टेज जो है बूस्ट करेगा, तब यहाँ पे वोल्टेज 1.8 आपको देखने मिलेगा, उसका पहले नहीं। ये हो गया क्लियर 5 नंबर। अब 4 और 6 को पहचानना है। अगर 1 को पहचान लिए तो उसका अपोजिट है 6। अब 6 पे आपको ये वोल्टेज मिलेगा, 6 पे आपको ये वोल्टेज मिलेगा। और किसी किसी में आप देखे रहेंगे ऐसा दिया रहता है, एक फ्यूज़ दिया रहता है। ये भी अगर ओपन हो जाएगा, फ्यूज़ का भी शॉर्ट नहीं होता है, उसको बाज़ार में चेक करो, चाहे डायोड मोड में चेक करो, उस पर जो है 0 ही रहेगा बाज़ार पे, और डायोड पे चेक करेंगे तो इस पे जो GR आएगा इस साइड पे, इसी साइड पे भी वही सेम GR आएगा, क्योंकि ये VPS का साथ जुड़ा हुआ है। मतलब 300 प्लस का GR इसमें आएगा। तो इसको क्या है कि आप निकाल के ओपन होने से शॉर्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एक बार 3.8 यहाँ पे आ जाता है, तब क्या होता है कि यहाँ 6 नंबर पिन पे IC का अंदर जो है वोल्टेज आ गया। वोल्टेज आने का बाद, और यही वोल्टेज जाता है कहाँ, बूस्ट कॉइल पे। इस कॉइल पे जाता है जो कि है एक बूस्ट कॉइल, और बूस्ट कॉइल का काम है सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को आगे पास करेगा, ना कि उसको रिटर्न लेके आएगा। AC करंट को आगे पास करना है, उसको रिटर्न नहीं लाना है। क्योंकि कॉइल पे आप देखे रहेंगे 16 वोल्ट टू 36 वोल्ट तक कॉइल पे ही बनता है।
तो इस सिरे पे बनेगा, इस सिरे पे नहीं। कोई कोई क्या करता है, कॉयल को बजर मोड में चेक करता है कि यहाँ पे शॉर्ट बता रहा है, कॉयल ऐसे भी बजर बजेगा, तो वो लोग कॉयल को शॉर्ट कर देता है, तब लाइट सेक्शन आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो है वोल्टेज बूस्ट नहीं होगा। तो इसलिए कॉयल को सिर्फ कॉयल लगाना है और लाइट सेक्शन का ही कॉयल लगाना है और बूस्ट कॉयल। ये भी हो गया क्लियर। तो ये जो है एक्टिव होने का बाद ये है स्विचिंग, ये है स्विचिंग। यहाँ पे आईसी 4 नंबर पे स्विच करेगा, तब ये कॉयल बूस्ट वोल्टेज बनाना चालू करेगा। जब तक उसको स्विचिंग का सप्लाई नहीं मिलेगा, सिग्नल नहीं मिलेगा, आईसी जब तक बोलेगा नहीं तब तक ये करेगा नहीं। और उसको लेके चलता है ये डायोड, और डायोड जो है सब वोल्टेज को आगे पास करता है और पीछे रिटर्न नहीं लाता है। तो डायोड का काम है सिर्फ वोल्टेज को आगे लेके जाना, तो ये आगे लेके जाएगा। उसका पास में कंट्रोल के लिए डायोड में जो वोल्टेज जाएगा ये वोल्टेज रहेगा। इस साइड में एसी रहता है और इस साइड में डीसी वोल्टेज रहता है। तो ये जो वोल्टेज है उसको क्या करेगा, वो कैपेसिटर से कंट्रोल किया जाता है, ताकि ये शॉर्ट ना हो या कहीं दिक्कत हो तो पहले कैपेसिटर जो है ख़राब हो जाए और कोई जगह में दिक्कत ना आए। तो ये जो कैपेसिटर है 50 वोल्ट का रहता है, जिसको हम लोग बूस्ट कैप भी बोलते हैं। और बूस्ट कैप सिर्फ लाइट सेक्शन में आपको मिलेगा, आप वहीं से उठा के डालें तो अधिक अच्छा है। बाकी अदर सेक्शन से अगर डालेंगे तो आपका काम करेगा, लेकिन जो है ब्राइटनेस या लाइट पूरा डिम ऐसे होगा और थोड़ा देरी के बाद मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 50 वोल्ट का है। अलग सेक्शन में आपको 5 या 10 वोल्ट या 20 वोल्ट का कैप मिल जाएगा, पर यहाँ पे चाहिए 50 वोल्ट का। और किसी किसी मोबाइल में एक 0 ओम्स का रजिस्टर भी यहाँ लगे रहता है, और जो कि यहाँ डिस्प्ले कनेक्टर पे एनोड का नाम में पहुँचता है। और ये जो लाइन है इसमें भी एक 0 ओम्स का रजिस्टर रहता है, और जो कि आपको यहाँ पे CAVC, PWM, बर्नियो में आपको या डिस्प्ले कंट्रोल का नाम में आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर मोबाइल में अलग अलग नाम लिखा रहता है मैक्सिमम टाइम में, तो उसी में दिक्कत होता है, इसलिए मैं तीनों नाम को पूरा लिख दिया। अच्छा, तो अब समझने का चीज़, अब ये लाइट सेक्शन वर्क कैसे करता है। अब हमारा पास मान लीजिए कि एक टॉर्च है जिसमें हम एक बैटरी से प्लस माइनस आया, ये लाइट हो गया, LED हो गया, ये हो गया इसका प्लस, ये हो गया माइनस। अब क्या हुआ, एक बैटरी है, बैटरी से एक तार गया यहाँ, दूसरा तार गया यहाँ, ये डायरेक्ट जो है कि ग्लो करने लगा। लेकिन यहाँ पे तो वो सिस्टम नहीं है। फिर एक लाइट वर्क कैसे करता है, पहले उसको समझना ज़रूरी है। जब हमारा यहाँ पे 3.8 to 4.2 आता है, तब वो चीज़ आईसी का अंदर जाता है और कॉयल का पास में भी रहता है। वही सेम चीज़ आप अगर यहाँ पे भी चेक करेंगे ना, 3.8 4.2 वोल्टेज आपको मिलेगा। एक चीज़ मतलब हमारा एनोड वाली लाइन जो है पूरा ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आएगा उसको जानना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बजर मोड में या मल्टीमीटर को डायोड मोड में चेक कर लिए कि यहाँ पे कहीं भी शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, तब तक हमको छेड़ना नहीं है एनोड लाइन को, ये ओके। अब क्या करना है कि हमको पहले जानना है कि मेरा ग्राफिक्स प्रॉब्लम है या लाइट, पहले इसको डिसाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 चीज़ है। आपका पास में आप देखे रहेंगे छोटा मोटा टॉर्च आता है, इस टाइप का बैटरी भी आता है, या तो पेंसिल बैटरी भी आता है, जो कि आप घड़ी में लगाते हैं। उसका ऐसे रहेगा इधर प्लस और ये वाला रहेगा माइनस। ये कितना है, 1.5 वोल्ट का रहता है, 1.5 वोल्ट का रहता है। अब हम क्या करते हैं ना, ये जो माइनस पॉइंट है इसको बोर्ड में लेके आप कहीं भी ग्राउंड कर दो,
अब ये जो प्लस है इसको लेके ये 5 नंबर वाली जो CABC लाइन है इसी पे दे दे। इसको 1.8 मिला। अब सेट में चार्जर और बैटरी दोनों लगाओ, इस पे कितना आएगा, ये वोल्टेज आएगा। अगर यहाँ पे 1.8 मिलेगा PWM को, तब क्या होता है कि ये स्विचिंग करना चालू करता है, ये स्विचिंग करना चालू करता है। और आप यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर लगा दो। जब डिस्प्ले कनेक्टर लग जाएगा तो क्या होगा, डिस्प्ले कनेक्टर लगने के बाद ये जो 3.8 जब अंदर घुसेगा और डिस्प्ले कनेक्टर लगेगा तो ये जो कैथोड का लाइन है ये फीडबैक का काम करता है, ये फीडबैक का काम करता है। ये रिटर्न फिर फीडबैक दे देगा कि यहाँ पे डिस्प्ले लग चुका है बोल के। तब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, कैथोड एक्टिव हो गया। CABC को क्या किया, आप 5 वोल्ट डायरेक्ट दे रहे हैं क्योंकि आपका लाइट नहीं जल रहा था। 1.5 यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर लगाने के बाद यहाँ पे नहीं बन रहा था, आप डायरेक्ट एक बैटरी का जरिया से दे रहे हैं। तब अगर आपका लाइट सेक्शन ओके है तब ये स्विचिंग जो होता है यहाँ से डायरेक्ट क्या होगा कि आपका 4 नंबर से बूस्ट करने के लिए कॉइल को सिग्नल मिल जाएगा, तो बूस्ट बना और डायोड का जरिया से यहाँ पे जो है कि वोल्टेज बन जाएगा आपका 16 वोल्ट टू 40 वोल्ट या 36 वोल्ट तक का जो है 36 तक का है जो है वोल्टेज बनना चालू हो जाएगा। तो एक बार वोल्टेज बन जाएगा तो आप जान लीजिए कि मेरा लाइट सेक्शन को हमको छेड़ना नहीं है, मेरा लाइट सेक्शन पूरा ओके है, लाइट सेक्शन जो है पूरा ओके है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, अब लाइट अगर ग्लो किया, ग्लो करने का बाद अगर आपको लगा कि नहीं मेरा ग्राफिक्स नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर ग्राफिक्स ओके रहेगा लाइट ग्लो करने के बाद ग्राफिक्स भी आना चाहिए। अगर ग्राफिक्स नहीं आया, मान लीजिए ग्राफिक्स नहीं आया, तो हमको सिर्फ ग्राफिक्स में काम करना है, लाइट पे नहीं। और लाइट पे प्रॉब्लम आता है आपका ज़्यादा ये कैथोड वाली में, जो कि बोर्ड का प्रॉब्लम नहीं रहता है, वो आपका प्रॉब्लम रहता है जो ये रजिस्टर के लिए आता है। ये रजिस्टर लो वैल्यू का लगे रहता है, इसीलिए आपका ये रीडिंग बताता है और आप उसको शॉर्ट मानते हैं। या तो बजर वाला मीटर जो येलो कलर का मीटर आता है उस पर अगर आप चेक करेंगे डायोड और बजर मोड जिसमें एक ही में रहता है, तो उसमें क्या होता है कि बजर भी बजता है और ये वैल्यू आता है, तो हम लोग इसको शॉर्ट मानते हैं। लेकिन ये शॉर्ट नहीं रहता है, ये रजिस्टर का वैल्यू बताता है। अब लाइट सेक्शन हो गया पूरा क्लियर। अब हम चलते हैं ये इसको फॉल्ट फाइंडिंग को समझने के लिए। तो लाइट सेक्शन को समझने के लिए CABC पे आपका 1.8 देने के बाद यहाँ पे बूस्ट होना चाहिए। अगर बूस्ट नहीं हो रहा है तो आपका लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट कहीं भी अगर जब हम यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर को ऐड करते हैं, इसका साथ लगाते हैं, तब क्या होता है, डिस्प्ले कनेक्टर का अंदर में LED रहता है, LED रहता है जो कि ग्लो करता है। और वो LED एक टाइप का डायोड है, और वही डायोड इस डायोड से गया वोल्टेज और वो डायोड पे जाता है, और डायोड पे जाके फिर वो एनोड का साथ कनेक्ट होता है, सॉरी कैथोड का साथ, एनोड से आके कैथोड का साथ कनेक्ट होता है। अगर डिस्प्ले का पत्ता आपका सही है और आपका ग्राफिक्स भी सही है, तब वो क्या होता है कि CPU का जरिया से उसको जब कंट्रोल मिल जाता है, MIPI लाइन ऑल टोटल ग्राफिक्स का सब एक्टिव हो जाता है, तब क्या होता है, डिस्प्ले कनेक्टर का अंदर से एक 1.8 यहाँ पे आता है CABC पे। तब क्या होगा, CABC यहाँ पे आ गया 1.8, तब क्या होता है, ये स्विचिंग करना चालू कर देता है और ये जो है ज़्यादा वोल्टेज बनाएगा और लाइट आपका ग्लो करेगा। इनकेस किसी भी कारण अगर सारा ओके है और ग्लो नहीं किया, लाइट नहीं जला, तब क्या रीज़न होता है, तब क्या होता है कि आपको एनोड पे एक जंपर करना है, डिस्प्ले कनेक्टर पर, डिस्प्ले कनेक्टर पर एक जंपर करना है। किससे, एनोड से। हो सके ये उससे डिस्प्ले ये जो कनेक्टर का साथ सही से कनेक्ट ना हो, तो इसको कनेक्ट करके देखना है। कनेक्ट करने के बाद अगर ग्लो हो गया तो सही, अगर नहीं हुआ
तो आपको क्या करना है, एक पेंसिल बैटरी हो या तो छोटा टॉर्च का बैटरी हो, जो हम लोग का छोटा छोटा जो टॉर्च आता है उसका अंदर में 2 वोल्ट का बैटरी रहता है, लेकिन उसमें वोल्टेज कम रहता है, 1.8 1.5 इस टाइप का रहता है, उसको भी हो, या एक घड़ी का बैटरी हो उसको भी ले सकते हैं। लेके डायरेक्ट आप यहाँ पे 1.8 दे सकते हैं, तब भी आपका प्रॉब्लम का सॉल्व हो पाएगा। उसको देने का बाद अगर लाइट ग्लो कर रहा है तब आपको क्या करना है कि ये जंपर को हटाना है और यहाँ से एक जंपर मारना है, कहाँ, डिस्प्ले कनेक्टर का CABC वाली लाइन में जंपर करना है। हो सके वो सही से कनेक्ट ना हो, क्योंकि 1.8 देने का बाद इस पे लाइट आ जा रहा है, ये काम कर रहा है। तो इसलिए ये जो है 2 जंपर आपको पहले लगाना बहुत ज़रूरी है। उसका बाद आता है बूस्ट सर्किट का काम। बूस्ट सर्किट सिर्फ काम करने के लिए, लाइट को काम करने के लिए LCD, L फॉर कॉयल, L फॉर कॉयल, C फॉर कैपेसिटर और D फॉर डायोड। ये है मेन। अगर बूस्ट वोल्टेज सब कुछ जंपर करके आप देख लिए फिर भी बूस्ट नहीं हो रहा है और आप 1.8 देने के बाद बूस्ट बन नहीं रहा है, सारा ओके है, कनेक्टर ओके है, सब ओके है, तब आपका काम होता है पहले इसको चेक करना। फर्स्ट इसको चेक करो, इसको चेक करो, मतलब ये तीनों को एक ही साथ रिप्लेस करना है, एक एक करके रिप्लेस नहीं करना है। ये जो कॉयल है और ये डायोड है और ये बूस्ट कैप है, इसको एक ही साथ चेंज करना है। अब एक साथ क्यों चेंज करें? मान लीजिए मेरा एक ख़राब है या एक ख़राब है या एक ख़राब है, लेकिन शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, हम एक भी चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? 5-6 मोबाइल को जब आप मल्टीमीटर पकड़ के अगर चेक करेंगे ना, तो डायोड पे कितना GR आता है, कॉयल पे कितना आता है, तब आप क्लियर हो जाएंगे, तब आपको बार बार चेंज करना नहीं पड़ेगा। नहीं तो तीनों को एक साथ बदलना पड़ेगा। फिर भी बूस्ट नहीं होता है तो आपको IC चेंज करना है, उसका पहले आपको कोई चीज़ करने का ज़रूरत नहीं। ब्राइटनेस का प्रॉब्लम आता है, ब्राइटनेस आपका काम नहीं कर रहा है, तो ब्राइटनेस काम ना करने का रीज़न जो होता है वो ज़्यादातर आपका ये CABC लाइन का ये रजिस्टर प्रॉब्लम रहने से दिक्कत आता है, मतलब कनेक्टिंग प्रॉपर नहीं होने से, और ये रजिस्टर प्रॉब्लम होने से भी दिक्कत आता है ब्राइटनेस का। ये जो रजिस्टर है तो इसको आप चेंज करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और लो लाइट रहता है, तो लो लाइट का रीज़न आप खुद सोचिए, ज़्यादा लाइट रहेगा तो वोल्टेज ज़्यादा ग्लो करेगा, लो लाइट रहेगा तो लो करेगा, तो बूस्ट ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आपको इसको चेक करना है, क्या ये 1.8 प्रॉपर काम नहीं कर रहा है या ये VPH पे पूरा प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तब भी ये दिक्कत आता है। तो इसीलिए जो रजिस्टर वगैरह ये जो है ये सब आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप जंपर भी कर सकते हैं लो लाइट में, इसको भी आप जंपर कर सकते हैं, लेकिन इसको आप जंपर नहीं कर सकते। तो लाइट सेक्शन को काम करना बहुत आसान है, लेकिन और एक सही शॉर्टकट प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको रखा हूँ, यहाँ पे 2 एनोड है और 1 कैथोड है, 3 लाइन है। तो आप इसी तरह ये देखिए मैं कैसे बनाया हूँ इसको, 3 वायर में निकाला हूँ, क्योंकि इसमें 2 एनोड था 1 कैथोड था, तो 2 एनोड का 2 तार और 1 कैथोड का 1 तार लगा दिया। अब लाइट सेक्शन को अगर आपको काम करना है तो बहुत ही आसान हो जाता है। हम क्या किए, CABC पे 1.8 देना है, बैटरी लगाना है, चार्जर लगाइए, और आपका ये पहले क्या करना है, ये तीनों को जंपर कर दो। इसमें एनोड को एनोड का साथ और कैथोड को कैथोड का साथ जंपर कर दो। जंपर करने का बाद इस पे 1.8 दे दो, आप चाहे DC से दो
चाहे आप बैटरी से दो, कोई पेंसिल बैटरी से दो, या कोई टॉर्च का कोई बैटरी से दे दो, या छोटा एलिमीटर है तो उसी से दे दो 1.8। अब एनोड और कैथोड तो कनेक्ट हो चुका है, अब हम 1.8 इसको दे दिए। अगर मेरा ये जला तो मेरा लाइट सेक्शन ओके है। प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? सिर्फ कनेक्टर में प्रॉब्लम हो सकता है, या तो ग्राफिक्स में प्रॉब्लम हो सकता है। तब हम क्या करेंगे, जंपर करके देख सकते हैं कि हाँ मेरा कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे नहीं है। शॉर्टकट सबसे प्रोसेस है ये चेक करने का लाइट सेक्शन। इससे और बेहतरीन सॉल्यूशन भी आप लोग को नहीं मिलेगा लाइट आईसी को पहचानने के लिए कि मेरे को डायग्राम चाहिए, मेरे को फलना चाहिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपका सिर्फ एक ही काम है, आप ऐसे 5, 6, 10 क्रॉप बोर्ड निकालो जिसमें कि लाइट सेक्शन 6 पिन वाली रहना चाहिए। 6 पिन वाली लाइट सेक्शन का आपको बोर्ड निकालना है और बस उसी को चेक करना है कि कहाँ पे क्या लगा हुआ है। तब आप रियल जब कस्टमर का बोर्ड पे काम करेंगे तब आपका ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा कि हमको बोर्ड को देखने से डर लगता है और डायग्राम देखने के बाद या वीडियो देखने के बाद सब समझ में आता है, बोर्ड में हम डर जाते हैं। ये चीज़ कभी महसूस नहीं होगा, क्योंकि अभी का जो प्रॉब्लम है लाइट आने का बाद, अगर लाइट में प्रॉब्लम रहेगा तो ग्राफिक्स भी चल जाता है, ग्राफिक्स में प्रॉब्लम रहेगा तो लाइट भी चल जाता है। और रहा 9 पिन 12 पिन ये जितना भी आईसी है उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और आगे आपको सैमसंग का 3 कॉइल वाली जो लाइट आईसी है उसका बारे में डायरेक्ट क्लियर कर दूंगा, तो आपको लाइट सेशन कभी भी मिले आपको दिक्कत नहीं आएगा। आप खुद यहाँ पे सोचे। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। कभी कभार ऐसा भी होता है तो लाइट सेक्शन में ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं है और इसको काम करना आसान है। बस एक चीज़ पे ध्यान देना है कि लाइट सेक्शन में आईसी को सीधा लगाना है और डायोड। बाकी इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप उल्टा लगा देंगे तब वो ख़राब हो जाएगा। लाइट सेक्शन में इस पे ध्यान देना है। और लाइट सेक्शन का बारे में ज़रूरी कुछ चीज़ है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा, और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा कि आपको वो सिर्फ 6 पिन लाइट आईसी में वो चीज़ दिक्कत नहीं है, सिर्फ 9, 12 पिन ये सब में क्या दिक्कत होता है जो कि आपको अनसक्सेस कर देता है, उसका बारे में भी मैं डिटेल्स बताऊंगा। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है। और एक बार मैं अच्छा से आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट था, मैं तीनों पे मार दिया। आप देखे रहेंगे बोर्ड पे किसी पे डबल कैथोड रहता है तो किसी पे डबल एनोड रहता है, तो बस आपको उसी हिसाब से मारना है और यहाँ पे डायरेक्ट जो जंप करना है, कैथोड पे कैथोड और एनोड पे एनोड। और एक चीज़ मैं बताने के लिए भूल गया था, जो उसको क्लियर कर देता हूँ। ये जो CABC लाइन है 6 पिन वाली लाइट आईसी में, खास करके इन्फिनिक्स, टेक्नो ये सब मॉडल में आपको हमेशा मिलेगा। रियलमी में भी मिलेगा, रियलमी का बहुत सारे मॉडल में मिलेगा, MI में मिलेगा, वीवो में मिलेगा, लेकिन टेक्नो इन्फिनिक्स में ये आपको रेगुलर आईसी है इसका। और CABC लाइन जो है ये, सॉरी पेन ही चेंज कर देते हैं ताकि चीज़ जो है अच्छा लगेगा। ये जो CABC लाइन है CPU से आपको देखने मिलेगा कुछ कुछ मॉडल में। ये जो है कनेक्टर का पास ना हो के ये सीधा क्लियरली CPU का पास में देखने मिलेगा। तो उस कंडीशन में भी आपको यही फार्मूला यूज़ करना है। कोई बैटरी हो या आप पेंसिल बैटरी यूज़ करें या कोई टॉर्च का बैटरी यूज़ करें, या जो हमारा जो सेल आता है, जो आजकल जो चार्जेबल लाइट आता है, सोलार लाइट आता है, उसका अंदर में भी जो बैटरी रहता है, लिक्विड बैटरी रहता है, उसको भी आप यूज़ करें। बस आपको 1.5 से 1.8 यहाँ पे देना है। या आप डीसी से भी दे, लेकिन डीसी से पे अगर दे रहे हैं तो एम्पियर जो है 1 एम्पियर या 2 एम्पियर, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। 2 एम्पियर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1 एम्पियर बेस्ट है इस पे। तो देंगे तब भी आपका काम करेगा। ये CPU से आता है। एक चीज़, CPU खुद का भी वोल्टेज नहीं बनाता है,
आपको जानना जरूरी है। सीपीयू खुद कभी वोल्टेज नहीं बनाता है, वोल्टेज कौन बनाता है? पावर। सीपीयू जब तक बोलेगा नहीं तब तक पावर बनाएगा नहीं। तो इसीलिए पावर से डायरेक्ट यहाँ पे वोल्टेज आता है और यहाँ से यहाँ आता है, मतलब सीपीयू का जरिया से यहाँ आता है। इसलिए आप यहाँ भी डायरेक्ट 1.8 दे सकते हैं, सीपीयू पे भी जाए चाहे कनेक्टर पे जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। मैं पूरा डिटेल्स बता दिया, इसमें कोई उतना झेल नहीं है। सबसे जानना चीज़ है कि मेरा 1 कौन सा है, 1 कौन सा है, 6 कौन सा है, बस इसको आप समझ लीजिए तो बाकी आपका प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि कैथोड पे GR लो आता है तो हर कोई इसी को शॉर्ट मानता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है क्रिएट होता है। तो इसको शॉर्ट नहीं मानना है। अगर इस टाइप का रीडिंग आ गया तो, अगर रीडिंग नहीं आया, पूरा ऐसे 0 0 आ रहा है, तब लाइन शॉर्ट है। तो आप ये रजिस्टर को रिमूव करके जब चेक करेंगे तो पता चलेगा, फिर भी शॉर्ट बताया तो आपका आईसी शॉर्ट है। अगर शॉर्टिंग नहीं निकल जा रहा है तो रजिस्टर को आप दूसरा डालिए, 5 ओम्स का हो चाहे 10 ओम्स का हो, या 10 ओम्स का 2 यहाँ पे कर सकते हैं, इसी तरह और एक भी कर सकते हैं, या 5 का और एक भी कर सकते हैं, तब भी चलेगा। लाइट सेक्शन का बारे में अगर और भी कुछ जानना है तो आप CPU मास्टर कोर्स व्हाट्सएप ग्रुप में भी बोल सकते हैं, प्लस फेमस A1 मोबाइल रिपेयरिंग वाली ग्रुप में भी बोल सकते हैं, प्लस उसको छोड़ के यूट्यूब का कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। लाइट सेक्शन में अगर कुछ भी है, और डिटेल से एक बार बोल देता हूँ, जब यहाँ पे 3.8 आ जाता है कॉइल पे और आईसी पे, तब जब तक हम डिस्प्ले कनेक्टर लगा दिए, जब हम डिस्प्ले कनेक्टर लगाएंगे तभी ये बूस्ट होता है और कैथोड लाइन पे फीडबैक आ जाता है। तो आईसी सोच लेता है कि कैथोड भी कनेक्ट है और ये एनोड भी कनेक्ट है। तब वो क्या करता है, यहाँ पे डिस्प्ले का अंदर से 1.8 भी बनना चालू हो जाता है, क्योंकि ये 2 कनेक्ट होने का, तब ये जो है स्विचिंग करता है। स्विचिंग करने के बाद यहाँ पे जो है बूस्ट होता है। अब जहाँ पे CPU लगे रहेगा भी, उसमें भी सेम चीज़ है, कोई उसमें अलग नहीं है। जब तक डिस्प्ले नहीं लगे रहेगा, और डिस्प्ले लगा है बोल के कैसे पता चलता है कि CPU को, कि ग्राफिक्स का MIPI लाइन है, खुद ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स का प्लस माइनस है, ये सारे चीज़ का पूरा फुल डिटेल से ही CPU को पता चल जाता है। तब CPU एक्टिव करता है फीडबैक लाइन का जरिया से, तब ये स्विचिंग होगा, 1.8 बनेगा, डिस्प्ले 1.8 देगा, तब ये स्विचिंग होगा। जब तक डिस्प्ले 1.8 देगा नहीं तब तक ये स्विचिंग करेगा नहीं। तो आपको यहाँ पे 1.8 अगर आप दे रहे हैं तब ये स्विच बूस्ट करना चालू करेगा। अगर फिर भी नहीं कर रहा है, आप 1.8 दे रहे हैं और फिर भी ये नहीं कर रहा है, मतलब आपका आईसी हो, चाहे कॉयल हो, चाहे डायोड हो, चाहे कैप हो, ये चीज़ ख़राब है। पहले कभी भी आईसी चेंज नहीं करना है, पहले कॉयल, डायोड, LCD, कॉयल, कैपेसिटर और डायोड चेंज करना है, लास्ट आईसी। फिर भी समझ में ना आए तो इसका पेड वैल्यू लेने से आपका क्लियर हो जाएगा। और भी कुछ डिटेल्स जानना है तो आप ग्रुप में डायरेक्ट आप बोल सकते हैं।